नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भाषा शिक्षण में जो पाठ्यचर्या के लक्ष्य होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो कौन कौन से लक्ष्य हैं इसको समग्र रूप से देखने का प्रयास करेंगे। और जब हम अधिगम प्रतिफल का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि आपका फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज और मिडल स्टेज पे क्या उसके अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो बात करें अगर भाषा शिक्षण में तो पाठ्यचर्या जो है तो इसमें कई चीज़ें हैं जो नई आई हैं। वैसे पहले से त्रिभाषा सूत्र चला आ रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम आपको 3 भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, मतलब बच्चे को होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ बहुभाषिकता पे जोर दिया गया है और इसको एक उपागम की तरह बताया गया है। ये कोई बोझ नहीं है, ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि संसाधन है। ठीक है, इसका हमने बहुभाषिकता वाले जो वीडियो है उसमें चर्चा की है विधिवत। अब हम बात करेंगे जो पाठ्यचर्या के लक्ष्य हैं तो वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो आपने जब से एनसीएफ आया, चाहे फाउंडेशनल स्टेज का आया चाहे ऐसे ही आया आपका स्कूल एजुकेशन, उसमें आपने देखा होगा कहीं पे कई भाषा में L1, L2, R1, R2, R3 इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा। तो ये टर्म्स क्या है, तो चर्चा करें। अगर L1 क्या है तो L1 क्या होता है, बच्चे की घर की भाषा जो मातृभाषा है। ठीक है, और यहाँ पे मीडियम जो होना चाहिए बच्चे का अधिगम का, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाइए उसका L1 ही माध्यम होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं मातृभाषा या जो उसकी घर की भाषा है वही आपको यूज करनी है बच्चे के साथ। इसके अलावा अगर आप कोई अन्य भाषा, ऐसी भाषा जिसमें बच्चा मतलब उसको समझ में कम आ रहा है या अभी उसने सीखा नहीं है करते हैं, तो ये उसके साथ अन्याय होगा। तो यहाँ पे बात करें तो L1 क्या है, हमारी घर की भाषा या मातृभाषा। ऐसे फिर L1 के बाद आप L2 जो दूसरी भाषा है आपकी उसको अर्जित कराएंगे, मतलब बच्चे अर्जित करेंगे, और फिर L3 और ऐसे बहुभाषिकता की ओर जाएंगे। अब बात करते हैं जो R1, R2, R3 हमको देखने को मिलता है। तो R से क्या है, रीजनल या क्षेत्रीय भाषा की बात कही गई है। तो आपको मिनिमम 2 क्षेत्रीय भाषाओं का तो अध्ययन, हमारे जो राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनका अध्ययन करना ही है। ठीक है, एक आपकी विदेशी भाषा भी हो सकती है, मतलब जैसे इंग्लिश हुआ, जापानीज हुआ, चाइनीज हुआ, कोई भी भाषा आप कर सकते हैं अध्ययन। तो R1 क्या है, R1 क्या है, वह भाषा जिसमें बच्चा सबसे पहले पढ़ना और लिखना सीखता है। अब ध्यान दीजिएगा, वो भाषा जो घर की है, मातृभाषा है, जरूरी नहीं है कि वही आपकी R1 भी हो, लेकिन आपका माध्यम हमेशा L1 ही होना चाहिए। मतलब जो आपका सारे सब्जेक्ट्स का माध्यम क्या होगा, L1 होगा। लेकिन यहाँ पे जो R1 है, अगर घर पे भी हम हिंदी ही बोल रहे हैं और हम उसमें सबसे पहले पढ़ना और लिखना भी सीख रहे हैं, तो आपका वो L1 ही R1 हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका R2, R3 इस प्रकार से है। ठीक है, राज्य की मुख्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा आपको मिनिमम 2 मतलब सीखनी ही होती है। क्या इसका उद्देश्य है अगर बात करें तो घर की भाषा या जो मातृभाषा है आप कह सकते हैं यही आपका माध्यम है। ठीक है, पढ़ने का माध्यम होना चाहिए। दूसरी चीज है जो आपकी लैंग्वेज है, जो L1 है या जो R1 है, आप उसमें अपनी आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, कह सकते हैं सृजनात्मक, सारी चीज़ों को एकदम दक्ष उसमें बच्चे को बनाएंगे, क्योंकि वो उसकी मुख्य भाषा है। ठीक है, जो दूसरी आपकी भाषा है वह क्या होगी, किस लिए, जो L2 है या आप कैसे R2 है, वह प्रभावी संप्रेषण, मतलब अच्छे से बोल पाना, व्यवसायिक मतलब जॉब के लिए, या आप कह सकते हैं सामाजिक रूप से कन्वर्सेशन जो आप करते हैं इसके लिए उपयोगी होने चाहिए। जो लक्ष्य दिया गया है R1 के लिए, तो R1 के लिए कक्षा 3 तक बच्चा इसमें दक्ष हो जाना चाहिए, मतलब 8 वर्ष तक। ठीक है, R2 कक्षा 6 तक मतलब 11 वर्ष, R3 कक्षा 9 तक मतलब 14 वर्ष तक। उसके बाद आप बहुभाषा में जाते हैं, बहुभाषा चाहे जितनी भी भाषा सीखिए, इसके बाद हमने बहुभाषिकता में करी हुई है। अब चर्चा करें जो लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं, समग्र रूप से देखने का प्रयास करेंगे। आप बेसिक से लेके मतलब फाउंडेशनल से लेके आप हाई लेवल तक देखेंगे यहाँ पे। तो आरंभिक जो भाषा है, उसकी जो मातृभाषा है, उसमें वो बच्चा अपनी बात कह सके, बिना डर के आनंद के साथ अभिव्यक्ति कर सके, ये पहला और प्रमुख फाउंडेशनल लक्ष्य है।
फिर आप कह सकते हैं आप और ज़्यादा डेवलपमेंट करते रहेंगे तो प्रभावी संप्रेषण हो बच्चे का, बहुभाषिक दक्षता हो बच्चे में, सृजनात्मकता हो, मतलब लैंग्वेज में भी सृजनात्मकता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी हमने चर्चा करी है। और जो हमारी अभिव्यक्ति है, चाहे लिखने की हो चाहे बोलने की हो, इसमें हमारी सृजनात्मकता झलकती है। ठीक है। फिर कल्पनाशीलता, जैसे कहानियों का निर्माण करना, और जो क्विज है, भाषा के जो खेल है, पहेलियाँ हैं, इसमें आप देखते हैं इसको डेवलपमेंट करना है, इसका ये लक्ष्य है। क्रियात्मक तथा अंतक्रियात्मक, जो उसका फंक्शनल है कौशल, उसको विकसित करना है। अंतक्रियात्मक मतलब आपके अन्य विषयों से उसको, उसमें क्या उपयोगिता है और किस प्रकार से उसका फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ों में दक्षता बच्चे को पानी है। विश्लेषण की क्षमता बच्चे में आएगी, भाषाई साक्षरता बच्चे में आएगी, स्वतंत्र पाठक, ठीक है, बनेगा, लेखक, स्वतंत्र लेखक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकेगा, ठीक है, जो अपनी भावनाएं हैं या विचार है, ठीक है। अमूर्त विचार, वो मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी अभिव्यक्ति कर सकेगा, अर्थ निर्माण कर सकेगा चीज़ों की, जटिल वाक्य संरचना को समझ सकेगा तथा उसको संरचित भी कर सकेगा, ठीक है। शब्दावलियों का उसका विकास होगा, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, इन सब चीज़ों का विकास होगा। साहित्य के प्रति रुचि उसकी बढ़ेगी और उसमें प्रधानता भी उसको महसूस होगी। स्व से विश्व स्तर तक उस भाषा को ले जाना है, ठीक है। शांति के लिए भाषाएं, मतलब आप कह सकते हैं सहिष्णुता है हमारी, अलग अलग भाषाओं का जो सम्मान करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। भाषाई विभिन्नता का सम्मान, ठीक है। इसके बाद जो हमने 4 ब्लॉक मॉडल आपको पढ़ाया है, 4 ब्लॉक क्या है, तो उसका विकास करना है। जैसे मौखिक भाषा विकास पहला होता है, दूसरा आपका शब्द पहचान व डिकोडिंग है, तीसरा पठन है, चौथा लेखन है। तो इन सब चीज़ों का आपको विकास करना है, मतलब बच्चे के अंदर। परंपरागत जो IQS सिस्टम, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम, वह जो आधुनिककरण है उसका सम्मिश्रण करना है, ब्लेंड करना है, ठीक है। विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ हैं, जैसे कि जो बच्चा देख नहीं सकता ब्रेल लिपि है, जो बच्चा सुन नहीं सकता HI है तो उसके लिए सांकेतिक लिपि है, जो बच्चा बोल नहीं सकता उसके लिए भी मतलब भाषा को अभिव्यक्त करने की जो विधियाँ हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूर्ण करनी है। बच्चा अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को बिना डर के, आनंद के साथ एकदम स्पष्ट रूप से, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके। तो आप कह सके, चाहे वो बोल के कर सके, चाहे मतलब लिख के कर सके, जिस प्रकार भी कर सके, तो वो आप कह सकते हैं उसका भाषाई विकास अपने पथ पर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। आपको उसमें दक्ष बनाना है, उसमें निपुण बनाना है। जो आरंभिक आपके साक्षरता है उससे लेके आपको उसको बहुभाषिकता की ओर ले जाना है। यही समग्र लक्ष्य ही आप कह सकते हैं पाठ्यचर्या जो भाषा शिक्षण की है उसके लक्ष्यों के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।